जय हिंद, नमस्कार साथियों। हम यहाँ पर आज आपका मॉडल टेस्ट पेपर लगा रहे हैं। सभी साथी जो हैं वो लाइव चैट बॉक्स में अपना आंसर देते रहें। क्लास जो रहेगी इसमें जीके के 15 क्वेश्चन जनरल साइंस के आपके, 15 मैथ्स के और 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। पैटर्न आपको पता ही है, तो अपने अपने आंसर्स देते जाएं। हाँ, जो भी कैंडिडेट नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक नहीं किया है, और कर रखा है तो दोबारा बटन मत दबाना वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और जो है नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएंगे। फ्री नोट्स और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और ई बुक या बुक आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख सकते हैं। बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी आंसर देते जाएं। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा? वित्त मंत्री कौन नहीं रहे आपको बताना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, यशवंत सिन्हा और कमलनाथ। जल्दी बताएं। तो यहाँ पे कमलनाथ जो है आपका आंसर हो जाता है डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं, मतलब किस क्षेत्र में योगदान के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिए जाते हैं? सिनेमा, चित्रकला, शिक्षा, संस्कृति। तो ये तो कई बार न्यूज़ में रहता है, आपको ध्यान भी होगा। जल्दी से बताएं। तो सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाते हैं ऑस्कर पुरस्कार, आपको ध्यान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? देखो कुछ क्वेश्चन है वो काफ़ी सरल आ रहे हैं। सरल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन जो है पीछे जो एग्ज़ाम्स आई हुई थी उनमें से भी लिए हैं। पीछे 10 सालों के एग्ज़ाम्स में आए हुए जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, मैंने स्टूडेंट्स जो पीछे लगे हैं आर्मी में उनसे भी बात की है, उनसे क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं, और अब तो हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स भी आने लग गए हैं, स्टूडेंट्स को देने लग गए हैं। तो पीछे के एग्ज़ाम्स से क्वेश्चन पेपर जो है कलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ईजी रहते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है मैंने हार्ड लेवल के भी मिलाए हैं, क्योंकि अब लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ गया है, तो ये आप नॉर्मल मान सकते हैं इसको, ना ईजी ना हार्ड, ठीक है। चलो, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? जल्दी बताएं, पता ही आपको। तो ये दिल्ली में स्थित है, आपका आंसर दिल्ली हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? ध्यान से पढ़ें, जीव मिल्खा सिंह लिखा है यहाँ पे, तो बताएं। तो जीव मिल्खा सिंह का संबंध गोल्फ से है, और सिर्फ मिल्खा सिंह बोले तो मिल्खा सिंह जो है वो धावक रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है, जीव मिल्खा सिंह गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है, कौन सी भाषा? बताएं, कौन सी भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है? तो भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, तो मलयालम जो है आपका सही आंसर इसमें हो जाता है, ठीक है। भाषा से क्वेश्चन उठता है तो इसको ध्यान से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा? देखो ये क्वेश्चन जो है वो पीछे कोई एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो यहाँ पे ये मैंने लिया है, लेकिन हम जो 2020 में आपको पता है कोरोना आ गया था, तो ये कहीं पे नहीं हुआ। कहाँ होने वाला था वो देखते हैं। तो आंसर बताएं सभी। तो ये टोक्यो में होने वाला था, ठीक है। कहाँ होने वाला था? टोक्यो में। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन आज का। भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? साक्षरता दर बतानी है, किस राज्य की उच्चतम है? केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्ज़ाम में। आर्मी कलर के एग्ज़ाम में भी देखने को मिला था, जीडी में भी देखने को मिला था, रेलवे के एग्ज़ाम्स में भी आया हुआ है, एसएससी जीडी, और ये एसएससी जो 10+2 वाली आपकी होती है उस एग्ज़ाम्स में भी आया हुआ है, मैंने पेपर में देखा है। तो ये क्वेश्चन आप गलत मत करना। ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं वो गलत किसी भी हालत में नहीं होने चाहिए। अगर वो गलत होते हैं तो आपकी तैयारी सही नहीं चल रही है, मान लेना। तो केरल यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है? भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, ये कोई नहीं, बताएं। तो भारत का राष्ट्रपति होता है सभी सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम। तो राकेश शर्मा, नरेश शर्मा, रवि शर्मा, राहुल शर्मा। तो आपको बताइए, राकेश शर्मा पहले व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए थे, पहले भारतीय व्यक्ति। भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है? भारत के गृह मंत्री का नाम आपको बताना है। तो अमित शाह जो हैं वर्तमान में हमारे भारत के गृह मंत्री हैं, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हुए हैं। आगे के क्वेश्चन हमारे देखते हैं। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक में बताएं। तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैकमोहन रेखा पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से तो वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है भारत में लौह पुरुष के नाम से, जिनकी सबसे बड़ी प्रतिमा भी भारत में बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल आपको बताना है, तो ये आपको बताइए कोलकाता में स्थित है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आप बार बार बोलते भी हैं, असम की चाय बहुत प्रसिद्ध है, तो असम। ये दोस्तों आपके जीके के जो 15 क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन कवर हो गए हैं। अब हम चलते हैं हमारी जनरल साइंस की ओर, तो जवाब जो है आपके देते जाएं, ठीक है। तो साइंस के क्वेश्चन आपके सामने हैं, देखिए। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। बताएं, अल्ट्रावायलेट वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, रेडिएशन या स्पेशल रेटिना से। ये मैंने जब आपको टॉपिक वाइज साइंस करवाई थी तब मैंने बताया भी था साउंड वाले लेक्चर में। तो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उनसे वो चमगादड़ उनको जनरेट करते हैं, चमगादड़ जो है उनको उत्पन्न करते हैं, और वो वेव जब टकरा कर वापस आती है उनके पास तो वो पता लगा लेते हैं कि कोई चीज़ है या कोई वस्तु है वो उनसे कितनी दूर है या उनको किस दिशा में जाना है। इसलिए चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ पाते हैं। तो कौन सी वेव से? अल्ट्रासोनिक वेव से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्यूमिनियम बताएं। तो यहाँ पे खनिज का नाम बताना है आपको, या जो उसका अयस्क है ऐसे भी बोल सकते हैं, उसका नाम बताना है। तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, तो एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक होल क्या है? आपने नाम सुना होगा कई बार, तो ब्लैक होल क्या है वो बताएं आप। तो ब्लैक होल जो होता है, तो ब्लैक होल देखो इनमें पहले तो ऑप्शंस देखो, निहारिकाएं, उल्काएं या सूर्य के धब्बे। तो ये तो तीनों ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लैक होल जो है वो एक बहुत अधिक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है। बहुत अधिक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, जो कि हर एक चीज़ को खुद में खींच लेता है, खुद में अवशोषित कर लेता है। ये मानो कि आप प्रकाश क्या है, प्रकाश तक नहीं बचता, ये प्रकाश को भी खुद में समाहित कर लेता है। कोई भी चीज़, कुछ भी हो, कोई भी लाइट हो, कुछ भी हो, कोई भी वेव हो, अगर जो इसके अंदर चली गई तो वो कभी वापस नहीं आ सकती। ये हर एक चीज़ को खुद में खींच लेता है। तो ये क्या होता है? ये एक बहुत शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है ब्लैक होल, ठीक है। तो ये आप इसको समझ सकते हैं। कोई दिन फ्री मिलेगा तो आपको ब्लैक होल के बारे में पूरे इसके सिद्धांत भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं, जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? स्थायी कठोरता का कारण, दो क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो जो नॉर्मल कठोरता होती है, पर यहाँ पे हमें पूछा है स्थायी कठोरता। तो कैल्शियम क्लोराइड के कारण होती है। किसके कारण? कैल्शियम क्लोराइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरी का मापन इकाई है। कैलोरी का मापन किस में करते हैं, जल्दी बताएं। तो कैलोरी में जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा का मापन कैलोरी के अंदर किया जाता है। ऊष्मा का मापन, हीट जो है अपनी, उसका मापन किस में किया जाता है? कैलोरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? देखो जब कलर की बात आती है, किसकी बात आती है? कलर की बात आती है, कलर बिखर जाता है, तो उसका आंसर आपका हमेशा रहेगा प्रकीर्णन से संबंधित। तो जब ये पूछ रहा है कि जब उदय होता है लाल होता है, तो लाल रंग का क्यों दिखाई देता है सूर्य? क्योंकि उस समय लाल रंग जो होता है उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होती है, तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होती है, और जो उसकी ऊर्जा होती है, जो उसकी फैलने की क्षमता होती है, वो कम होती है। तो एक जगह वो इकट्ठा रहता है। तो आपने देखा होगा जो खतरे के निशान होते हैं उसमें लाल लाइट ही दर्शाई जाती है, ठीक है। तो ये इसीलिए क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है और जो प्रकीर्णन होता है वो कम होता है। तो वो क्या होती है कि दूर से हमें दिखाई दे जाती है, एक पॉइंट के रूप में दिखाई देती है वो। तो उस समय जो सूर्य होता है उसके आसपास जो बाकी रंग होते हैं वो तो बिखर जाते हैं, लेकिन लाल रंग का तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण वो एक जगह पे बना रहता है, ठीक है, और वो ज़्यादा दूर तक हमें दिखाई दे पाता है। तो इस तरह से जो सूर्य का रंग है वो लाल दिखाई देता है उदय होने और डूबने के समय। तो प्रकीर्णन, जो भी कलर वाला है तो प्रकीर्णन करना है आपको वहाँ पे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, किस क्रम में जोड़े जाते हैं वो आपको बताना है। तो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी वाला लेक्चर पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको बताया भी था। टॉपिक वाइज क्लासेस देखें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं रटते रहें, टॉपिक वाइज क्लासेस देखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना है, लोहे में जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया है जो है लोहे में जंग लगना, बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। भौतिक और रासायनिक दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, थोड़ा सा चलो मैं बता देती हूँ, पहले भी बताया है। भौतिक अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनके अंदर कोई भी, ये मानो प्रोडक्ट है, यहाँ पे कोई अभिक्रिया हुई और ये उत्पाद बन गया, इससे वापस अगर अभिकारक बनाया जा सके तो वो तो होता है भौतिक क्रिया, ठीक है। और वापस अभिकारक नहीं बनाया जा सके वो होता है रासायनिक अभिक्रिया। देखो सबसे अच्छा उदाहरण भौतिक अभिक्रिया का बर्फ़ का होता है। बर्फ़ पिघलती है तो पानी बन जाता है, ठीक है, और पानी को वापस जमा दे तो बर्फ़ बन जाता है। तो इनके स्ट्रक्चर्स में तो चेंज हुआ है, ओनली फिजिकल स्ट्रक्चर्स में, लेकिन इनके भौतिक जो गुण है, जो रासायनिक गुण हैं उनके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे वो हो जाएगा आपके भौतिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो दूध से दही, समझ सकते हो, दूध से दही बन गया तो अब दही से वापस दूध नहीं बना सकते, ठीक है। पूरी ही जो रासायनिक स्ट्रक्चर्स हैं वो चेंज हो गई हैं, तो वो होता है रासायनिक अभिक्रिया। टॉपिक वाइज क्लासेस लें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, समझ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट ऑप्शन आपके सामने हैं। टंगस्टन धातु का बना होता है। अब अगर टॉपिक वाइज क्लासेस नहीं लिए तो पता नहीं होगा भाई क्यों बनाते हैं टंगस्टन का। अरे भाई इसका गलनांक बहुत अधिक होता है तब बनाते हैं, ठीक है, तो टंगस्टन धातु का बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। केतली में पानी का गर्म होना, चालन का, संवहन का, विकिरण का, संघनन का। तो यहाँ पे ये सारी जो है ऊष्मा के चालन की विधियाँ होती हैं। तो ऑप्शन बताएं जल्दी से। तो संवहन का उदाहरण है। अब इस तो लेक्चर सीरीज़ में मैं बता नहीं सकती आपको क्योंकि टेस्ट चल रहा है और इतना टाइम नहीं है। तो जो टॉपिक वाइज सीरीज़ रहेगी ना उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एसआई जो पद्धति होती है उसमें बल का मात्रक बताना है आपको, बल फोर्स का। तो न्यूटन होता है बल का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु क्या है, तत्व है, मिश्रण है या यौगिक है। तो वायु जो है वो मिश्रण है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मैंने ट्रिक भी बताई थी जब मैंने लेक्चर करवाया था आपको। तो डायनेमो के द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और उल्टा पूछा जाए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में तो वो उसका आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर, ठीक है, विद्युत मोटर हो जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाए तो क्या होगा। पृथ्वी से ले जा रहे हैं कोई चट्टान, कहाँ पे, चंद्रमा पे, तो क्या होगा। उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कमी आएगी, उसके भार में कमी आएगी या उसके भार में वृद्धि होगी, जल्दी बताएं। तो ये आपको बताएं कि पृथ्वी से कोई भी चीज़ अगर आप चंद्रमा पे ले जाओ तो उसका भार हमेशा कम हो जाता है। कितना, 1/6 हो जाता है। मानो आप कोई 60 किलो का आदमी जो है पृथ्वी से उठा के चंद्रमा पर ले गए तो उसका भार वहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1/6 हो जाता है, 1/6 हो जाता है चंद्रमा पे भार। यहाँ पे हम भार की बात कर रहे हैं, नहीं कि द्रव्यमान की। द्रव्यमान जो है वो चेंज नहीं होता है लेकिन भार जो है वो चेंज होता है क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण पर आधारित होता है, ठीक है। चलो, निर्भर करता है गुरुत्वाकर्षण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर का उपयोग होता है। सल्फर का उपयोग किस में होता है, जल्दी बताएं। तो सल्फर का उपयोग डायनामाइट में भी किया जाता है, गन पाउडर में भी किया जाता है और बारूद में भी किया जाता है। सल्फर जो है एक विस्फोटक पदार्थ होता है, तो सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, क्यों। क्यों भाई बताओ जल्दी। तो बिल्ली की जो आँख की पुतली होती है उसकी बनावट एक विशेष प्रकार की होती है जिसके कारण बिल्ली को रात में भी दिखाई देता है। तो ये हमने आज हमारे साइंस के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और अब मैथ्स की आपकी क्लास रहेगी। सर आपको मैथ्स का टेस्ट आगे करवाएंगे तो सभी लोग अपने आंसर्स देते जाएं। ओके, आपका साइंस और जीके का पोर्शन ख़त्म हो गया है, तरुणा मैम ने करवा दिया अच्छे से, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पोर्शन मैथ्स और रीजनिंग का है। सबको पता है मैथ्स के 15 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। जीके जीएस के दोनों 15-15 मतलब 30 क्वेश्चन आते हैं जीडी ट्रेडमैन में, ठीक है। तो जीडी ट्रेडमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले ये क्वेश्चन। उन्हीं लेवल मतलब जीडी ट्रेडमैन को मैंने लेवल को ध्यान में रख के ये मॉडल पेपर बनाया है। तो आर्मी में बिना प्रैक्टिस के सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो गया है,
क्योंकि आर्मी की मेरिट अब कहाँ 130-40 रहती थी, मतलब आप जस्ट पास होते हैं एग्ज़ाम में तो अभी हो जाता था। आज वो मेरिट 160 क्रॉस करने वाली है, मतलब हर बार ऐसा होता है कि 155 से 165 तक रहती है। ठीक है, तो हम रेगुलर मॉडल पेपर डालने की कोशिश कर रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चैनल पे मॉडल पेपर से आपका काम हो जाएगा। बुक तो आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बुक क्यों पढ़नी पड़ती है, क्योंकि एक तो कंप्लीट सिलेबस होता है और सिलेबस के साथ उसमें थ्योरी दी होती है। थ्योरी में फिर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, मतलब अच्छे से बुक बनाई जाती है। तो बुक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बुक ले लेना, ई बुक ले लेना और प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस पेपर भी हमने बनाए हुए हैं, तो बुक से पढ़ना ज़रूरी है। फिर भी यहाँ पे अगर किसी के पास बुक नहीं है या बुक के अलावा भी पढ़ना है तो हम यूट्यूब पे रेगुलर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पहले से पता ही होगी। ओके, ठीक है, बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से पूछ लेना, PDF ले लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा पोर्शन है, किसका है? मैथ्स का। मैथ्स में काफ़ी लोगों के डाउट है ही कि सब सेक्शन कर लेते हैं, मैथ नहीं हो पाती, ऐसे बहुत लोग होते हैं, है ना। चलो आज उनके डाउट ख़त्म करते हैं। मैथ्स का पोर्शन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 मैथ्स का। 2 अंक वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 2 अंक वाली, मतलब 2 डिजिट होंगे जिसमें। आप इंग्लिश में भी मैंने बनाया, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश का पढ़ लेना। द लीस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। आपको एक मैं बात बता देता हूँ कि एग्ज़ाम में, आर्मी के एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ हो जाती है हिंदी इंग्लिश करने में, कन्वर्ट करने में। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए तो एक बार इंग्लिश वाला पढ़ लेना। अगर इंग्लिश वालों को समझ नहीं आए तो हिंदी वाला ट्राई करना, पढ़ लेना। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ लेना ताकि क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, ये पूछ रहा 2 अंक वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सब देखते हैं पहले, 2-2 अंक वाली है कि हाँ, सब 2-2 अंक वाली है। ठीक है, अब अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें या तो स्वयं का भाग जाता हो, ठीक है, या एक का भाग जाता हो, या तो स्वयं का भाग जाता हो या एक का भाग जाता हो। एक का तो अपने को पता सब में जाता है, ठीक है, बात किसकी होगी? स्वयं की। स्वयं में भी सबका ही जाता ही होगा। इसके अलावा, इन सब के अलावा कोई उसमें भाग नहीं जाना चाहिए, इनके अलावा कोई भाग नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं। 13 में किसका? एक का जा रहा है, स्वयं का जा रहा है, इसके अलावा कोई जा रहा है? 2, 3, 4, 5, किसी का नहीं जा रहा है 13 में। ये अभाज्य संख्या हो सकती है। ठीक है, 11, ऑप्शन बी है 11। 11 में एक का जाता है, खुद का जाता है, इसके अलावा कोई नहीं जाता, ये भी हो सकती है। 12 में 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, मतलब ये नहीं हो सकता। 17 में स्वयं का इसका जाता है, बाकी 2, 4, 5, 7 किसी का नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये हो सकती है, मतलब ये तीनों हो सकती है, 13, 11, 17, A, B और D। बट अपने को क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी पूछ रहा है, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगा? 11, ऑप्शन बी सही आ जाएगा। कितने लोगों का सही हुआ कमेंट सेक्शन, मतलब जो लाइव चैट चल रही है ना, उसमें आप ऐसे आंसर दिया करो कि 1 का A, या अभी इसमें जैसे कि इसमें B आया है तो 1 का B, ऐसे आंसर दो ताकि हमें पता चले कि कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। ऐसे बी मत लिखा करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अच्छे से मैंने आज PDF बनाई है, तो आपको स्पेस भी मिल जाएगा मेरे को समझाने में और आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है। निम्न में से कौन सा अंश अन्य 3 के बराबर नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू द अदर 3, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है, कौन सा ऐसा भिन्न है जो बाकी 3 से अलग है। ठीक है, ओके, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, अपने ट्राई करते हैं कि हर को बराबर करो, मतलब जितने भी हर है चारों ऑप्शन उनको बराबर कर लो, हर को बराबर करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले 4/5 है, ओके, फिर 9/15 है, ओके। अब अपने को हर दिख रहा है कि यहाँ 5 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, तो सबसे बड़ा क्या है? 15। ठीक है, अगर मैं सारे हर को 15 कर सकता हूँ क्या? देख, 10 को 15 करने के लिए मुझे 0.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई करना, मतलब ये तो सही नहीं हो रहा। हो सकता है बाकी सब हो रहे हों, जैसे 5 को 3 से कर दूंगा तो 15 हो जाएगा, इसको 3 से कर दूंगा तो 15 हो जाए, तो 15 करने के लिए ये नहीं हो रहा। तो क्या मैं 15 को और थोड़ा सा आगे चेंज कर देता हूँ, 15 को मान लो मैं 30 कर देता हूँ। ठीक है, मान लो कि हर सबका 30 करना है अपने को। ठीक है, सारे हर अपने को 30 करने, 30 बनाने। ठीक है, ये एक अपना छोटा सा मोटिव रह गया कि सारे हर को 30 बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है ना, तो क्या करना पड़ेगा? 4/5 को ऊपर नीचे
में मतलब नीचे अगर 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 30 हो जाएगा, अगर नीचे कर रहा हूँ तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे हो जाएगा 30 और ऊपर हो जाएगा 6 इंटू 4 24। ठीक है, ये हो गया इतना। बी क्या होगा, बी देखो, बी है 9/15 गुणा, अपने नीचे 30 करना है तो नीचे 2 से गुणा, तो ऊपर से भी 2 से गुणा कर दो, तो ऊपर हो जाएगा 18/30। ठीक है, दो ऑप्शन हो गए, एक 24/30, दूसरा 18/30। तीसरा ऑप्शन है 6/10। 6/10 को नीचे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 30 हो जाएगा, ऊपर भी 3 से कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 18/30। ठीक है, आगे क्या रह गया, ए बी सी तो हो गए, अब डी क्या है 3/5, तो 3/5 को किससे करूँ, नीचे तो 6 से करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 6 से कर लो, तो कितना हो जाएगा 18/30। ठीक है, 18/30, 18/30, 18/30। ए में 24/30 है, बाकी सबसे अलग है, तो ये उत्तर आ जाएगा। क्या किया है, हर बराबर किया। हर बराबर कैसे करते हैं, सबको किसी संख्या से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे और बराबर कर लो। ठीक है, जो भी ऊपर बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, अगर छोटा पूछे तो ऊपर सबसे छोटा तो वो सबसे छोटा होगा, तो बाकी 3 से अलग अलग तो 24/30 है, उत्तर आ गया ए। ठीक है, ईजी है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसकी बात हो रही है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन मतलब मैसअप है, हिंदी में बोले तो मैसअप है। ठीक है, 3 नंबर दे दिए, उनका मैसअप है पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया था, एक मैंने पूरा लेक्चर बनाया था इस पर, अगर आपको वो अभी तक नहीं देखा तो वो देख लेना। इस सब में क्या करते हैं, तीनों का अलग अलग निकालेंगे अपने। ठीक है, फिर कॉमन लेंगे, उनमें कॉमन क्या आ रहा है, तो 185 का निकालेंगे, तो इसको 5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 3, है ना, और 7, 37 किसी से जाता नहीं है, तो ये हो गया 37 1। ठीक है, 185 हो गया। 3 3 3 का करो तो किससे करो, 3 से डिवाइड जा रहा है 1 1 1, फिर 3 से जा रहा है 3 3 9, 37 ये आ गया, तो बाद में 37 का भाग देते हैं 1 आ गया। ठीक है, आगे क्या बच गया 4 8 1, इसको भी 3 से कर लो। ठीक है, 3 1 3 3 6 18। ठीक है, ओके, अब देखोगे आगे 3 से जा नहीं रहा है, तो इसको छोड़ो, इसको आप 37 से देखो, डायरेक्ट 37 से 1 बच गए कितने 11 है, तो 3 13 आ गया, 13 इंटू 1। ठीक है, तो 13 और 37, यहाँ भी 37 कॉमन है, यहाँ भी 37 कॉमन है, यहाँ भी 37 कॉमन है, तो इसका मैसअप है क्या आ गया, जो तीनों में कॉमन होता है सबसे कम वही तो मैसअप होता है, तो 37 इसका उत्तर आ जाएगा सी ऑप्शन में। आपको 37 दिख रहा होगा, तो थर्ड का आ गया सी। आगे बढ़ते हैं, थर्ड का सी आपको कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है थर्ड का सी, अगर आपका सी आया है तो। ठीक है, और अगर ए आया तो थर्ड का ए, ऐसे लिखना है आपको। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन है, ये रहा, हिंदी इंग्लिश दोनों। पहले 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। औसत और माध्य दोनों चीज़ अलग अलग है। ठीक है, वैसे दोनों को सेम मान सकते हो आप, पर दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो माध्य माध्यिका पढ़ोगे आप, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, ओके, पहले 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछ रहा है, द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, ओके, क्वेश्चन 4 की बात हो रही है। तो पहले 10 प्राकृत विषम संख्याएं, तो 1 3 5 7 4 हो गई, 9, अपने को संख्या लिख लेनी है कौन कौन सी है। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13 और 15 विषम संख्या लिखने, अभाज्य नहीं लिख रहे। ठीक है, 15 बाद में 17 और 19 शायद होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई। ठीक है, तो एक तो औसत निकालने का है कि सबको जोड़ दो, 10 का भाग दे दो। ठीक है, अपने को माध्य पूछ रहा है, मतलब 20 का नंबर पूछ रहा है, तो एक तो ये तरीका होता है कि दोनों तरफ से संख्याएं काउंट करते जाओ, मतलब काटते जाओ, एक इधर से काटती, 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 एक इधर से काटती। ठीक है, अब ये 2 बच गए, बीच में अगर 1 बचे तो वही माध्य, 2 हो जाए तो क्या करोगे, पहला प्लस दूसरा बट्टा 2। ठीक है, तो 9 और 11 हो गए, 20/2, ये 10 उत्तर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, वो थोड़ा सा आसान तरीका है। ठीक है, वो क्या है, ओके, ये तो पहला तरीका हो गया, दोनों को जोड़ के 2 का भाग। दूसरा तरीका है कि प्रथम पद में अंतिम पद जोड़ दो। ठीक है, आपको काटना, इतना दिमाग नहीं लगाना, टाइम भी वेस्ट, बट्टा 2 कर दो। ठीक है,
प्रथम क्या है 1, तो क्या हो गया 1, ठीक है। अंतिम क्या है 19, तो +19, 1+19/2, तो 20/2, 10 उत्तर आ गया। अपना ऑप्शन बी सही है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं आप, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आर्मी में, ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे, पर प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 1 घंटे और 1 दिन का अनुपात क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। द रेशियो बिटवीन द 1 आवर एंड ए डे, मतलब एक दिन में कितने, आपको ही पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, पता है ना, एक दिन में 24 घंटे। बस यही तो पूछ रहा है कि 1 घंटे और 1 दिन का अनुपात, मतलब अपने को उल्टा पूछ रहा है। तो 1 घंटा, ओके, इसको इधर ले आओ, तो अगर आप इसको काटोगे तो ये 24:1 आ जाएगा। उल्टा पूछ रहा है ना, घंटे और दिन का, मैंने दिन और घंटे लिखे थे, तो घंटा इधर लिखना है, तो 24:1, ठीक है। तो ये अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सब लोग कर दो, बहुत आसान क्वेश्चन है। 200 रुपये का 5% क्या होगा? व्हाट इज़ द 5% ऑफ 200? 200 का 5%, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से करो। 200 का 5% मतलब 5/100 कितना होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 गए, कितना आ गया 10। 200 का 5% 10, ए, बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये भी ईजी है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है। एक आदमी एक खिलौना 100 रुपये में खरीदता है और 150 में बेच देता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ये बताओ, लाभ हुआ या हानि हुआ? 100 की चीज़ 150 में बेचे तो 50 रुपये का लाभ हो गया। रुपये नहीं पूछ रहा, वो तो परसेंटेज पूछ रहा है। चलो परसेंटेज निकाल लेंगे, इंग्लिश में पढ़ लेना। ए मैन बाय ए टॉय फॉर 100 एंड सेल इट टू 150, हिज गेन परसेंटेज, मतलब कितना परसेंट का गेन हुआ, ये बताना है। 100 की चीज़ थी, 150 में बेच दी, कितने का लाभ हुआ? 50 रुपये का, ठीक है। 50 रुपये का लाभ किस पे हुआ, मतलब नीचे आएगा क्रय मूल्य। अगर मैं इसका फॉर्मूला आपको बताऊं, क्या होता है कि लाभ या हानि जो भी हुआ, लाभ या हानि जो भी होता है, नीचे आता है अपना क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य गुणा में 100 आता है, ये होता है परसेंटेज, ठीक है। फॉर्मूला ईजी है। तो लाभ कितना हुआ? 50, ठीक है। क्रय मूल्य 100 है, ठीक है। ओके, ये तो निकालना है, गुणा 100, तो 2 0 से 2 0 गए, 50%, 50 रुपये 50% बराबर है, ठीक है। तो 7वें का अगर उत्तर देखोगे तो बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। सालाना मतलब ईयरली पूछ रहा है। ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7,000 4 महीने का 10% की दर है, मतलब इंटरेस्ट रेट 10% है, 4 मंथ्स है, 7,000 है। सालाना 10 रुपये साधारण ब्याज की से 7,000 रुपये 4 महीने के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। सिंपल है, तो अपने को पता है साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, ठीक है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। मूलधन कितना दिया है? 7,000। अच्छा, पहले मैं बता देता हूँ कि मूलधन रुपए में आएगा, दर परसेंट में आएगा, समय आएगा वर्ष में। वर्ष में करने के लिए अपने को 4 महीने दिया है, तो 4 महीने, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, तो 12 का भाग दे देंगे, तो 4 1 4 3, 1/3 लिख देना है समय की जगह। तो मूलधन आ गया अपना 7,000 गुणा दर आ गई अपनी 10%, समय आ गया 1/3, मतलब 3 नीचे चला जाएगा, 100 नीचे पहले से था, ठीक है। 2 0 से 2 0 उड़ा दी मैंने, ठीक है। ओके, अब ये आ गया 700/3, 700/3 कितना आ जाएगा? 233 आ जाएगा, 0.13, मतलब 33, बी ऑप्शन आ जाएगा। सबका आ गया होगा, सारे लोग आंसर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इजी था। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है। एक आयत का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात करो। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर आपको कोई बोले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप क्या बताओगे कि लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई को बी या एच से लिख दो आप, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, एच लिख दिया। लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो क्षेत्रफल अपने को कितना दिया? 225। ओके, बराबर में लंबाई 17 दे रखी है, चौड़ाई अपने को निकालनी है। मान लिया ये एक्स है या एच है, जो भी है, ठीक है। ये 17 का इसमें भाग दे दो, वही तो चौड़ाई आएगी। कितना आएगा? 1
एक मतलब 22 में 17 का भाग दिया, 17 एक बार गया, फिर 5 बचे तो 5 55, तो 17 34, 17 3 51, 13, मतलब ये ऑप्शन आ जाएगा। ईजी था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन। 1728 का घनमूल, मैंने वर्गमूल और घनमूल की पूरी अच्छे से डिटेल में बेसिक से सब कुछ करवाया है, वहाँ पे शायद ये एग्जाम्पल भी यही वाला लिया है और यही मैंने यहाँ पे आपके मॉडल पेपर में डाला है। ठीक है, 1728 का घनमूल निकालना है। घनमूल क्या होता है? घनमूल होता है, इससे तो छोटा आएगा, इससे छोटे सारे ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन से तो पता नहीं चल रहा है, तो क्या करते हैं अपने 1728 इसमें ऐसे भाग देते हैं। ठीक है, एक बार मैं करके दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है। 1728 ऐसे भाग देते हैं अपने, पहले 2 का भाग देते हैं। ठीक है, कितना आएगा? 2 7 14, 2 8 16 होती है, तो 8। ठीक है, 2 6 12, फिर बच गया अपना 4, फिर 2 का देख लो तो ये हो गया 4 3 2, फिर 2 का देख लो 2 16। ठीक है, फिर 2 का तो 108, फिर 2 का 5 और 4, फिर 2 का 27, फिर 2 का जा रहा है नहीं जा रहा, तो 3 का 2 9, फिर 3 का 3, फिर 3 का 1, एक आते पीछे छोड़ दे, मतलब छोड़ दो इसको। ठीक है, अब जो भी ये आ रहे हैं इधर के, इनको गुणा कर दो, है ना। गुणा करने पे आ जाएगा अपना घनमूल? नहीं आएगा। क्या करने हैं? 3 के जोड़े बनाने हैं। जब भी घनमूल आए बोलता है ना 3 के जोड़े बनाओ, तो 3 का जोड़ा 1 बन गया, किसका बना ये? 2 का। ठीक है, 1 3 का जोड़ा 2 का और बन गया, गुणा 2। ठीक है, 1 3 का जोड़ा और बना है, गुणा 3। ये आएगा उत्तर। 2 दूनी 4, 4 3 12, तो उत्तर ये आएगा। ठीक है, आसान था, ऐसे 3 के जोड़े बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है। हाउ मैनी, ओके पहले हिंदी पढ़ लेते हैं। 200 और 300 के बीच 13 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं? 200 और 300 के बीच में कितनी संख्याएं ऐसी है जो 13 से विभाजित होगी, ये पूछ रहे हैं। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 200 एंड 300 विच आर डिविजिबल बाई 13। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो 200 और 300 के बीच में एक एक नंबर तो अपने को देखना नहीं है, पहले ये देख लेते हैं 200 के जस्ट बाद में कौन सी संख्या है जो 13 से विभाजित होती है। 201 में 13 का भाग जाता है? नहीं जाता। ठीक है, ओके। 202 में नहीं जाता शायद, 205 में भी नहीं जाता, 208 में जाएगा। ठीक है, 208 में जाएगा, तो पहला नंबर हो गया अपना 208। ओके, अगर पहला 208 हो गया तो अब तो अपने को क्या करना है? 13 से विभाजित करना है, तो 13 13 इसमें जोड़ते जाओ। तो 208 में पहले क्या करो? 13 का मतलब 13 जोड़ दो, तो 208 और 13 कितना हो गए? 208 में 13 अपने को जोड़ने हैं, तो कितने हो गए? 221, 221 हो गए। इसमें 13 जोड़ो तो 234, इसमें 13 जोड़ो तो 200 कितने हो गए? 47। ठीक है, इसमें 13 जोड़ो तो 260, इसमें 13 जोड़ो तो 273, इसमें 13 जोड़ो तो 286, इसमें 13 जोड़ो तो 299। इसके बाद तो 300 आ जाएगा। 13 जोड़ने 300 से क्रॉस कर रहा है, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर आएंगे 200 और 13 300 के बीच में जो 13 से विभाजित को। तो करना क्या है? पहले जो मिनिमम संख्या 200, उसके बाद में नंबर देख लो कि कौन सी पहली संख्या है जो 13 से विभाजित हो, उसके बाद तो 13 13 जोड़ना जब तक 300 ना हो जाए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 3 के पहले 5 गुणांकों का औसत, मतलब द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीप्लाई ऑफ 3, मतलब 3 को पहले 5 गुणक है ना 3 के, उनका औसत निकालना है। तो पहले तो गुणक निकालते हैं, क्या होता है ये? 3 का एक पहला गुणक हो गया 3 × 1, दूसरा गुणक, तीसरा गुणक, चौथा गुणक, पाँचवा गुणक। ठीक है, ये 5 गुणक होंगे। पहला गुणक हो गया 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 12, 3 5 15। ठीक है, इन सबको जोड़ देना है और कितने का भाग देना है? कितने नंबर है? 5 नंबर है, तो 5 का। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या तो अपना औसत होता है। तो ये कितने हो गए? 9 9 18, 18 और 12 30, 30 और 15 45/5, तो कितने हो गए? 9 9 उत्तर आ गया, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ओके, 13 नंबर, एक विक्रेता ने, एक सेकंड में आपको सही से दिखा देता हूँ। 13 नंबर क्वेश्चन की बात हो रही है।
ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, एक विक्रेता ने किसी किताब की 20 नकल 89 रुपये में खरीदी है, तो उसी किताब की 36 नकलें एक्चुअली ये हिंदी सही नहीं है, कॉपी मतलब एक कोई बुक थी वो 89 रुपये की थी, उसने 20 कॉपी खरीदी तो 89 रुपये में, तो वो 36 खरीदेगा तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, मतलब ये क्वेश्चन है। तो इसको एक एक नियम से करते हैं, मैंने बुक में बहुत अच्छे से एक एक नियम समझाया, चलो यहाँ भी बता देता हूँ। 20 नकल को खरीदने में उसको कितने रुपए देने पड़े, 89 रुपये। एक खरीदेगा तो कितने देने पड़ेंगे, 89 में 20 का भाग दे दो, ठीक है। एक का हो गया, अपने को पूछ रहा है 36, तो 36 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 खरीदने के लिए इसके गुणा में 36 आ जाएगा, ये अपना उत्तर आ जाएगा। अगर इसको काटना हो तो ये 18 है, ये हो गया 10, ठीक है। तो लास्ट में 2 वाला इन तीनों में से कोई उत्तर हो जाएगा, वो आप देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन, इस क्रम की अगली संख्या क्या होगी। ये एक टाइप का रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन, दोनों में आ जाता है, तो मैंने मैथ में इसको ले लिया। फाइंडिंग द मिसिंग नंबर, ठीक है, नहीं ये इंग्लिश गलत है, यही मैं बोल रहा था आपको, ठीक है, कि इंग्लिश गलत होती है कभी हिंदी गलत होती है। ये बोला इस क्रम की अगली संख्या, फाइंड द मिसिंग नंबर में गलती हो गई, ठीक है, ऐसे इंग्लिश गलत हो जाती है। मिसिंग तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, अपने को फाइंड द नेक्स्ट नंबर, इसको मिसिंग को लिख दो नेक्स्ट नंबर, ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट नंबर, तो ये अपना नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे, ये ऐसे हिंदी इंग्लिश में गड़बड़ हो जाती है। ओके, कोई बात नहीं, अपने को तो क्वेश्चन से मतलब है, ठीक है। इस क्रम की अगली संख्या पूछा है अपने को, 8, 27, 64, 125, कुछ आपको नज़र आ रहा है इसमें। अगर आपने वर्गमूल घनमूल 25 तक मैंने याद करने को बोला था, अगर वो याद किए, अगर घनमूल या घन आप 10 तक याद कर लेते हो तो भी आपके काफ़ी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है। 8 लिखा है 2 की पावर 3, 27 लिखा है 3 की पावर 3, 64 को 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, 125 5 की पावर 3, 216 6 की पावर 3, 743 7 की पावर 3, आगे क्या आएगा 8 की पावर 3। 8 की पावर 3 कितना उत्तर आता है, 512। 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा ऐसे गुणा कर लेना, 64 इंटू 8, ये आएगा 512। ईजी था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट है, ये मैथ का क्वेश्चन फिर आएगा, रीजनिंग का पोर्शन, ठीक है। ओके, कर लेते हैं ये भी। वर्गमूल, स्क्वायर रूट मैंने बहुत अच्छे से 2-3 विधि से बताया है, एक वीडियो है मैथ वाली सेक्शन में मिल जाएगा आपको, और नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ऐसे बनाया, ठीक है। तो वर्गमूल निकालना है अपने को, 3, 6, 9, 6, 6, 4, कोई ट्रिक बताए, ट्रिक मत रटना, हो सकता है कहीं कंफ्यूज हो जाओ, भूल जाओ। ईजी है, 2-2 के जोड़े बनाओ, ठीक है। ओके, मैंने पूरा मेथड बताया वहाँ पे, एक बार यहाँ पे मैं जल्दी करवा देता हूँ, ठीक है। 36 के आसपास कोई वर्गमूल देखो, 5 का 25, 6 का 36, मतलब अपना पूरा ही 6 से जाएगा, ठीक है। 6 से ये पूरा जा रहा है, 1 सेकेंड। ओके, तो ये हो गया 6 + 6 और इधर 36। अब देखो आपको समझ में आ गया होगा कि शुरू में 36 है तो अपना आंसर आ रहा है 6, ऑप्शन में ये तो डायरेक्ट 6, मतलब सी ऑप्शन अपना उत्तर सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में एक 6 और होता तो इसको आगे सोल्व करते, आगे क्या करते हैं अपने, ये 0 आ गया, पूरा जोड़ा उतार देते हैं 96 का, फिर 6 6 ये 12 हो जाता है, तो 12 के आगे कुछ नंबर उतारेंगे, अगर आप 0 भी उतारोगे तो 120 96 से तो बड़ा हो रहा है, मतलब आपने को और जोड़ा लाना है, तो ये आप क्या करो 64 भी आगे और उतार दो, ठीक है। अब 12 के आगे अगर आप 8 लिखोगे, उससे 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतना आ जाएगा, इसका मतलब पहले 6 था फिर 8 था, तो 6 और 8 बीच में 0, ठीक है, तो 608 में ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मैथ आसान जीडी ट्रेडमिल लेवल की करवाई है मैंने, क्लर्क में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये प्रैक्टिस कर ली। अब क्या नेक्स्ट पोर्शन, रीजनिंग, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के भी आते हैं, तो ये भी करना होगा, चलिए ये भी कर लेते हैं। ओके, 1 सेकेंड। ओके, रीजनिंग पहला क्वेश्चन, इसको मैंने हिंदी में ही लिखा है, इंग्लिश में मैं बता दूंगा साथ साथ में, ठीक है, टाइम नहीं मिला मेरे को लिखने में। ओके, पहला क्वेश्चन रीजनिंग का, दक्षिण की ओर भाग रहा, एक आपको पता ही होगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर होते हैं पेपर में, ठीक है। पेपर में हमेशा ऊपर नॉर्थ होता है मतलब उत्तर, नीचे साउथ मतलब दक्षिण, और आपके लेफ्ट साइड में मतलब लिख रहे हो उसके उधर होता है पूर्व मतलब ईस्ट, और ये होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट, और इधर हो गया वेस्ट को आप क्या लिख सकते हो, पश्चिम,
ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है ये, ठीक है। ये बंदा ऐसे ही भाग रहा है, इसकी डायरेक्शन बतानी है। दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का, अपने को पता है उत्तर दक्षिण किधर है, इधर है, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट। दक्षिण की तरफ मतलब ये लड़का इधर भाग रहा है, भागने दो, ठीक है। ये लड़का किधर भाग रहा है, यहाँ लिख लेते हैं, इधर भाग रहा है दक्षिण की तरफ। अपनी दाईं ओर, ये इधर भाग रहा है तो इसका दायां किधर हो जाएगा, इधर। दाएं ओर घूमता है और भागता है, घूमता है और भागता रहता है। फिर वह अपनी दाईं, फिर इसका दायां किधर हो जाएगा, इधर, ठीक है, दाएं ओर। और फिर आखिर में बाएं ओर, फिर ये बाएं ओर भागता है। तो वह किस दिशा में जा रहा है, तो इधर कौन सी दिशा है, इस तरफ। इस तरफ कौन सी दिशा है, वेस्ट। वेस्ट मतलब पश्चिम, डी ऑप्शन आ जाएगा। आसान था, सबने कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। दिशा वाला एक क्वेश्चन पक्का आता है आर्मी में, ओके। ये ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ROESH के अक्षरों से एक जानवर का नाम बनता है, उसका प्रथम अक्षर बताओ। मतलब ये इधर उधर लिख दिए, इनसे कोई एक जानवर का नाम बनेगा, वो जानवर का नाम बताना है अपने को, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, इसमें H है, रोज, हॉर्स, हॉर्स बन सकता है, HORSE। देखो सारे वर्ड है क्या इसमें, सारे लेटर है क्या। H है, O भी है, R भी है, S भी है, E भी है। तो मतलब ये घोड़ा बन रहा है, H पहला अक्षर होगा उसका, तो ए ऑप्शन अपना सही आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आर्मी में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, रीजनिंग का 3rd क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है, नीचे 4 शब्द दिए गए, निम्न में से 3 इनसे जुड़े हुए, एक शब्द इनसे अलग है, उस शब्द को पहचानिए। मतलब ये जो लिखा है ना, इनसे ये बाकी तो सब बना सकते हैं, कोई एक ऐसा है जो नहीं बन सकता। नहीं बनने का मतलब है इनमें से कोई एक ऐसा लेटर मिलेगा जो मतलब इनमें नहीं अवेलेबल है, उपलब्ध नहीं है, ठीक है। पेंसिल में पी, पेंसिल देखते हैं अपने, PENCIL, पी देखते हैं है क्या, पी तो बन सकता है, मतलब यहाँ से पी निकाल लेंगे, ई यहाँ से ई निकाल लेंगे, एन देखो एन निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है, सी निकाल लेंगे यहाँ से, आई भी इसमें है, और एल लास्ट में एल है ना, एल भी, पेंसिल तो बन जाएगा। फोल्क, ठीक है, फोल्क नहीं बोलते उसे, तो फोक बोलते हैं, पर एल है बीच में, चलो FOLK, ठीक है। एफ बनाने के लिए एफ ले के आना पड़ेगा, एफ है क्या इसमें, नहीं एफ नहीं है, तो मतलब यही हो गया, बी ऑप्शन है, हाँ सही हो गया, ठीक है, इजी था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड आपको दिख नहीं रहा होगा, ओके। 2, 6, 18, 54, अगला क्या आएगा, इसका कहने का मतलब है आगे इसके क्या आएगा। 2 और 4 के बीच में देखो, 2, 6, 18 और 54, ये देखोगे तो आप 3 गुना लिखा है, गुना 3, ये देखोगे तो आप 3 गुना लिखा है ना, गुना 3, 2 गुना 3 मतलब 6, 6 गुना 3 मतलब 18, 18 गुना 3 मतलब 54 मतलब 54, 54 गुना 3 अपना उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो 54 गुना 3 कितना होता है, 162, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 5वां रीजनिंग का, कॉफ़ी, कैफीन, तंबाकू, ओके। कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, टेनिन नहीं पाया जाता, नोवाकिन भी नहीं पाया जाता, निकोटीन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी मिलता है, ठीक है। एक रिलेशन वाला क्वेश्चन कभी आ जाता है, मतलब आ ही जाता है, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया, अगले मॉडल पेपर में ले लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ऐसे हम मॉडल पेपर करते रहते हैं, ठीक है। तो आर्मी का प्रैक्टिस पेपर में हमने एक सोल्व कर लिया है, जो 30 क्वेश्चन GK GS के और बाकी 20 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के, ठीक है। इस प्रकार अपना ये पूरा पेपर खत्म हो जाता है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और बुक जरूर ले लेना, उसमें हमने बहुत सारे पेपर डाले हैं और पूरे फुल सिलेबस में आपकी हम गारंटी देते हैं कि 40 से ज़्यादा उस क्वेश्चन उस बुक से आपको मिलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।